हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी के बारे में। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप्ड से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। अब मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है IPPB एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। IPPB मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। ये वैकेंसी हर साल निकलती हैं, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। खास बात यह है कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, यानी कि बिना एग्ज़ाम के आपका फाइनल सिलेक्शन मिल सकता है। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो वो क्या फंडा है, किस बेसिस पर वो बोल रहे हैं, वो भी डाउट आपको क्लियर करूँगी। सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्ज़ाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, ये रिक्रूटमेंट निकल के आई है IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि भारतीय डाक है ना, ये उसी का ही एक सब डिपार्टमेंट है। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 47 इस बार निकली हैं। लास्ट ईयर 132 वैकेंसी निकली थी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सर्कल वाइज, कैटेगरी वाइज, ब्रांच वाइज डिवाइडेड की गई हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। बिहार में नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं, दिल्ली में 1, गुजरात में 8, हरियाणा में 4, झारखंड में 1, कर्नाटका में 1, मध्य प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 2, उड़ीसा में 1, पंजाब में 4, राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 2, उत्तर प्रदेश में 11। टोटल 47 वैकेंसीज हैं इसमें। स्टेट वाइज, सर्कल वाइज आपकी वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास ये फुल फ्रीडम है, जिस भी सर्कल, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 15 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल 2024 है। फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल, OBC, EWS वालों के लिए 750 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है, और SC, ST, PWD वालों के लिए 150 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट को देखते हैं। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल रखी गई है। OBC, SC, ST और PWD कैंडिडेट को इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो PWD कैंडिडेट इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेसिस पर होगा। एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा या फिर इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह होगा, या फिर इस किसी के मार्क्स के बेसिस पर इसमें सिलेक्शन मिलेगा। देखिए दोस्तों, एक नोटिफिकेशन में क्लियर कर रखा है इसके कि ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर साथ इसमें पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। GD यानी ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। उसके बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। और काफ़ी केसेस में अगर ऐसा होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, एक ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम। वैसे इस बार मुश्किल ही है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी कंपटीशन इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं बनता। और इस बार तो वैकेंसी भी थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, एग्ज़ाम पैटर्न आप समझ लीजिए। इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के,
एंड जनरल अवेयरनेस के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स। टोटल आपका 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन वो एग्ज़ाम रहने वाला है और 2 घंटे पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो सिलेबस आपका वही एसएससी या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाला वही पेपर्स रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। वैसे फिर से बता रही हूँ कि बहुत ही कम चांस है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर, साथ ही जीडी अगर ग्रुप डिस्कशन होता है या फिर पर्सनल इंटरव्यू आपका होता है, इनमें से आपका कुछ भी एक चीज़ होगी, उसके मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। और एग्ज़ाम भी इसमें कंडक्ट कराया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन दी जाएगा आपको। तो आप अपनी तैयारी पूरे तरीके से खुद ही रखिएगा। फाइनल सिलेक्शन मैंने आपको बता ही दिया, फाइनल मेरिट बनती है। अगर आपको इसमें इंटरव्यू होता है तो इसके मार्क्स के बेसिस पर आपकी फ़ाइनल मेरिट बनेगी। आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने थे उसके बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम के लिए। जीडी ग्रुप डिस्कशन के लिए इसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। अब सुन लीजिए, इसमें सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपकी क्या रहती है। नोटिफिकेशन में एग्जैक्ट सैलरी बता रखी है। 30,000 रुपये आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहने वाली है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बता दूं, हर साल आईपीबी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट निकलती है, ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको सिलेक्शन दिया जाता है। हाँ, आईपीबी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट निकली है। स्टार्टिंग में जब आपका सिलेक्शन होगा, 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका फिर एक और साल के लिए रिन्यू कर दिया जाता है। 2 साल के लिए हो जाता है, फिर एक और साल के लिए आपको रिन्यू कर दिया जाता है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो कुल मिलाकर 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आईपीबी के साथ, और काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप आईपीबी के अंदर परमानेंट भी हो जाओ, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट के थ्रू आप आईपीबी मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर घुस रहे हो, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। काफ़ी चांस मिलेंगे कि आप वहाँ पर खुद को परमानेंट कर लो, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर घुसना ही बहुत बड़ी बात है एज ए इस पोस्ट। अब देखिए दोस्तों, जॉब लोकेशन क्या बताऊँ, आपको पता ही है, जिस भी सर्कल से आप अप्लाई करेंगे फाइनली उसी सर्कल में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बता देती हूँ, नोटिफिकेशन में क्लियरली जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रखा है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड रिक्रूटमेंट है, हर साल निकलती है, 1 साल में 2-3 बार निकल जाती है, क्योंकि अलग अलग सर्कल में ये वैकेंसी हर बार निकलती है। इस बार आपकी इन सर्कल्स में निकल गई है। आगे आने वाले 3-4-6 महीने में दूसरे सर्कल में इन वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें ज़रा से भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि आपको सैलरी वगैरह तो ठीक ठाक देखने को मिल ही रही है, और काफ़ी चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम इसमें ना कंडक्ट कराया जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।